Welcome to Brain Roots IS. Today we'll study RBI's new safeguards for securing India's digital payments. देखिए, डिजिटल पेमेंट करते वक्त हम सबके मन में एक हल्का सा डर रहता है ना? तो इसी डर को एड्रेस करने और डिजिटल इकोसिस्टम में ट्रस्ट को और मजबूत करने के लिए आरबीआई एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। आज हम आरबीआई के इसी डिस्कशन पेपर को डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 22,931 करोड़ रुपए, ये वो अमाउंट है जो एक फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल फ्रॉड्स की वजह से गवा दिया गया। ये स्टैगरिंग फिगर ही हमें बताता है कि आरबीआई को इतने कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिला है। अब जो फ्रॉड हो रहे हैं उनका तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब सोफिस्टिकेटेड हैकर्स बैंक्स के टेक्निकल सिस्टम्स को ब्रीच नहीं कर रहे, बल्कि वो सीधे हम जैसे यूजर्स के माइंड को, हमारी साइकोलॉजी को हैक कर रहे हैं। इनका जो सबसे बड़ा वेपन है उसे कहते हैं एपीपी फ्रॉड, यानी ऑथराइज्ड पुश पेमेंट फ्रॉड। ये बहुत ही क्लेवर मैकेनिज्म है। इसमें फ्रॉडस्टर सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके, मतलब बातों के जाल में उलझाकर ट्रस्ट बिल्ड करके विक्टिम को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि विक्टिम खुद अपने हाथों से पेमेंट इनिशिएट करता है और ओटीपी डालकर उसे ऑथेंटिकेट भी कर देता है। सो बेसिकली द विक्टिम विलिंगली ऑथराइजेस द पेमेंट। और यह समझना होगा कि यह काम कोई एक अकेला फ्रॉडस्टर नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिसीट है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और अब तो डीप फेक्स का भी यूज हो रहा है। इसके लिए पूरे बोगस कॉल सेंटर्स चलाए जाते हैं। और इस पूरी चेन की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है म्यूल अकाउंट नेटवर्क्स। म्यूल अकाउंट्स एसेंशियली वो बैंक अकाउंट्स होते हैं जिन्हें यूज करके फ्रॉड के पैसे को मल्टीपल लेयर्स में घुमाया जाता है ताकि उसका ट्रेल ट्रेस ना किया जा सके। इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस नए तरीके के खतरे से निपटने के लिए आरबीआई का रिस्पॉन्स क्या है? आरबीआई का रिस्पॉन्स है एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम। मतलब सिक्योरिटी की ऐसी कई लेयर्स तैयार करना जिससे फ्रॉडस्टर्स किसी एक लेयर को ब्रीच करके सक्सेसफुल ना हो पाए। चलिए इन लेयर्स को एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो है वो है गोल्डन आवर डिले का कॉन्सेप्ट। इसे आप पेमेंट के लिए एक तरह का अंडू बटन समझ सकते हैं। प्रपोजल यह है कि जब भी कोई 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किसी फर्स्ट टाइम रेसिपिएंट को करता है तो 1 घंटे की रिकॉल विंडो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। इस 1 घंटे के दौरान अगर पेयर को थोड़ा सा भी शक होता है तो वो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है। हाँ, जो ट्रस्टेड रिकरिंग पेमेंट्स हैं उनके लिए व्हाइट लिस्टिंग का ऑप्शन रहेगा ताकि उन पर इस डिले का असर ना हो। अगला कदम है यूजर एम्पावरमेंट, मतलब कंट्रोल अब सीधे यूजर के हाथ में दिया जाएगा। आरबीआई 2 मेजर पावर्स देने का प्रपोज कर रहा है। पहला, मोड स्विचिंग, जिससे जरूरत ना होने पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जैसे मोड्स को टेम्परेरीली ऑफ किया जा सकता है। दूसरा है डायनामिक लिमिट्स, यानी बैंकिंग ऐप से ही अपनी डेली या पर ट्रांजैक्शन स्पेंडिंग लिमिट को खुद सेट करने की आजादी। आरबीआई ने खास तौर पर वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। इसके लिए प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है। इसके तहत हाई वैल्यू पेमेंट्स के लिए एक प्री डेजिग्नेटेड ट्रस्टेड पर्सन का सेकेंडरी अप्रूवल जरूरी होगा। यह एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। और उन म्यूल अकाउंट्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी एक डायरेक्ट मेजर प्रपोज किया गया है। अगर किसी ऐसे अकाउंट में जिसमें आमतौर पर लो बैलेंस रहता है अचानक से एक बड़ा क्रेडिट आता है तो उस ट्रांजैक्शन को फौरन एक्स्ट्रा स्क्रूटनी के लिए फ्लैग कर दिया जाएगा। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग की चेन को तोड़ने में काफी इफेक्टिव हो सकता है। यहां यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नए प्रपोजल्स एक वैक्यूम में नहीं बनाए गए हैं। ये आरबीआई और दूसरे इंस्टीट्यूशंस द्वारा पहले से बनाए गए एक मजबूत सिक्योरिटी फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड किए जा रहे हैं। इंडिया का सिक्योरिटी स्टैक ऑलरेडी काफी रोबस्ट है। हम सब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA से तो वाकिफ हैं ही, जिसमें ओटीपी जरूरी होता है। इसके अलावा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन है जो हमारे एक्चुअल कार्ड नंबर को एक यूनिक टोकन से रिप्लेस कर देता है। यहां तक कि MuleHunter.ai जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल भी है जो म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट करता है। और DPIP यानी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अलग अलग बैंक्स को फ्रॉड रिलेटेड इंटेलिजेंस शेयर करने में मदद करता है। तो अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के कोर पर, द कोर डिबेट्स, और वो है इंटेंशनल फ्रिक्शन वर्सेस अ सीमलेस एक्सपीरियंस। यानी एक तरफ है जानबूझकर डाली गई रुकावट और दूसरी तरफ है बिल्कुल स्मूथ फास्ट एक्सपीरियंस। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पॉलिसी डिलेमा है। एक तरफ है देश की इकोनॉमिक वेलोसिटी
छोटे बिजनेसेस, गिग इकोनॉमी वर्कर्स, इनके लिए इमीडिएट सेटलमेंट्स यानी पेमेंट का तुरंत मिलना उनके कैश फ्लो के लिए वाइटल है। लेकिन दूसरी तरफ है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पेमेंट में कुछ घंटों की इंटेंशनल डिले किसी की लाइफ सेविंग्स को बचा सकती है और सिस्टम में ट्रस्ट बिल्ड करती है। आरबीआई को इसी डेलिकेट बैलेंस को अचीव करना है। तो आखिर में इस पूरी एक्सरसाइज का फाइनल गोल क्या है? असली लक्ष्य है डिजिटल इकोनॉमी की सबसे वैल्यूएबल करेंसी को प्रोटेक्ट करना, और वो करेंसी पैसा नहीं, ट्रस्ट है, भरोसा। तो अगर हम इन सेफगार्ड्स को समराइज करें तो आरबीआई की स्ट्रैटेजी हर लेवल पर काम कर रही है। यूजर लेवल पर कंट्रोल देकर प्रिवेंशन किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन लेवल पर 1 आवर विंडो से डैमेज कंट्रोल हो रहा है, और सिस्टम लेवल पर म्यूल हंटर जैसे टूल्स से पूरे फ्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री अप्रोच है। A payment should be as fast as a thought, but a fraud should be as slow as a trial. मतलब एक जेन्युइन पेमेंट तो एक सोच जितनी तेजी से हो जाना चाहिए, लेकिन एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की स्पीड एक कोर्ट ट्रायल जितनी धीमी कर देनी चाहिए। और ये हमें इस एनालिसिस के आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर लाता है। क्या ये इंटेंशनल फ्रिक्शन यानी जानबूझकर डाली गई रुकावट डिजिटल पेमेंट्स में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी या उन्हें वापस कैश की तरफ धकेल देगी जिसमें ट्रांजैक्शन फाइनल होता है? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।